बहुत दिनों पुरानी बात है। समंदर किनारे सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में वनराज नाम का एक दयालु शेर राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत आदर और सम्मान करते थे। वनराज भी अपनी प्रजाओं का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन वनराज जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे, अचानक बारिश शुरू हो गई। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। अभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। असमय बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तभी वनराज की नज़र एक पेड़ के नीचे खड़े हुए बंदर पर पड़ा, जो बारिश के ठंड पानी के वजह से कांप रहा था। तब वनराज उस पेड़ के पास गया और बोला, अरे, कौन हो तुम? तुम मेरे जंगल के तो नहीं लगते, और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक अपने सामने शेर को देखकर बंदर डर गया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरा जंगल का राजा अचानक गायब हो गया और राजा के ना होने से जंगल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय दीजिए महाराज। बंदर की बात सुनकर वनराज उसे ध्यान से देखा। फिर गुस्से से बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? शेरू नाम तो शेर का ही होता है, और तुम तो एक बंदर हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना नाम शेरू रखने का? शेर की बात सुनकर बंदर डर के मारे कांपने लगा। फिर शेर ने जोर जोर से हंसते हुए बंदर को बोला, अरे डरो मत, डरो मत। मुझे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैं और शेरों की तरह खुखार नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो। जब तक तुम्हारे जंगल के शेर राजा वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ। फिर वनराज ने बंदर को अपने साथ अपने गुफा में ले आया, और उस दिन के बाद से बंदर शेराज के साथ ही रहने लगा। शेराज जहाँ भी जाता अपने दोस्त बंदर को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में वनराज और बंदर की दोस्ती सारी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शेर और बंदर जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ गया और शेर से बोला, कैसे है महाराज? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, सारे जंगल में आपकी और बंदर की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इतिहास में शेर और बंदर की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और बंदर की दोस्ती आपके ही प्रजाति पर सवाल खड़ा कर देगी? रुको तेंदुआ, मुझे इतिहास के बारे में तो पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अपमानित होकर तेंदुआ वहाँ से चला आया और वह सियार के पास गया। इस बेवकूफ़ राजा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली बंदर से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। सियार की बात तेंदुए को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला, तुम सही कहते हो। आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। उस बेवकूफ़ की गलती के वजह से
हम जंगल का अपमान नहीं सह सकते। तुम सही कहा तेंदुआ भाई। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कमजोर मामूली बंदर के साथ घूमता है, तो उनकी नजरों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज ही जंगल के सारे जानवरों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता शेरराज को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। शेर ने तेंदुए की बात मानकर अगले दिन ही जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया। फिर तेंदुआ सभी जानवरों के ओर देखकर बोला, प्यारे जंगलवासियों, अब सब जानते हैं कि हमारे जंगल के राजा का दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली बंदर से दोस्ती कर बैठा है। ये बात हमारे जंगल के लिए अपमानजनक और घातक भी है। अगर हम सब इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेंदुए की बात सुनकर वहाँ खड़े हाथी तेंदुए से बोलता है, तेंदुआ भाई, जंगल का राजा अगर बंदर से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है? दोस्ती तो किसी से भी हो सकता है। आपकी सोच को क्या हो गया हाथी दादा? शेर एक मामूली बंदर से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से दोनों घूम रहे हैं उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का वजह मिल जाएगा। तब हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। तेंदुआ भी शेर की तरह घातक और बुद्धिमान होते हैं और मैं तो शेर से भी बहुत तेज हूँ। तेंदुए की बात सुनकर लगभग सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन हाथी इस बात को नहीं मान सका। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से सीधा वनराज के पास चला गया और बोला, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए, आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाथी की बात सुनकर शेरराज ने आश्चर्य होकर बोला, हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये जंगल मेरा है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊं? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देखकर आए हो तुम? हाथी शेरराज को सारी घटना खुलकर बताता है। महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने जंगल के सारे जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ आते होंगे। आप अकेले सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ये सब बातें सुनकर बंदर दुखी मन से उदास होते हुए अपने दोस्त शेर से बोला, दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपको जंगल छोड़ने का जरूरत नहीं है महाराज। मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ। आपको इस जंगल की जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भले ही जंगल के सभी प्राणी मेरे खिलाफ एकजुट हो जाए, मगर वो शायद नहीं जानते कि शेर जब दहाड़ता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले ही मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये कहकर वनराज बंदर और हाथी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां जंगल के सारे जानवर एकजुट थे। फिर शेरराज ने सारे जानवरों की ओर देखकर बोला, आखिर शेरू बंदर से मेरी दोस्ती को लेकर तुम सबकी क्या समस्या है? क्या एक शेर एक बंदर से दोस्ती नहीं कर सकता? शेर की बात सुनकर एक भी प्राणी कोई जवाब नहीं दिया।
ये देखकर तेंदुआ मुस्कुराते हुए बोला, इन भोले भाले प्राणियों से क्या बात कर रहे हो वनराज? मुझसे बात करो। तेंदुए की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। फिर बोला, मैं अपनी जंगलवासियों से बात कर रहा हूँ तेंदुए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं इन सब का राजा हूँ, मेरा अधिकार है इन सब से सवाल करने का। आप राजा नहीं हैं, राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। अब मैं जंगल पर शासन करूंगा। तेंदुए की बात सुनकर शेराज की गुस्सा और भी बढ़ गया और फिर बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो तेंदुए? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ऐसे ही किसी के कह देने से राजा नहीं होता। राजा को अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा घोषित करूंगा। चलो युद्ध करो मेरे साथ। वनराज ने इतना कहा ही था, तब बंदर ने शेर से बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तेंदुए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूँगा। ये सुनकर शेर के साथ साथ सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। फिर तेंदुए ने बोला, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बंदर के साथ युद्ध करूं? भाग जा बंदर, नहीं तो अभी मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मर गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो। वनराज ने बंदर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बंदर नहीं माना और वो तेंदुए के साथ युद्ध करने लगा और बंदर ने सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। बंदर ने बड़ी आसानी से तेंदुए को हरा दिया। तब तेंदुए ने बोला, तुम तो एक मामूली बंदर हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते। मुझे हराना इतना आसान नहीं था। तभी बंदर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है? तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक साधु वहाँ पर प्रकट हुए और शेर से बोले, तुम्हारा दोस्त एक शेर ही है वनराज। ये मेरे श्राप के कारण बंदर बन गया था। जब ये शेर था तब वो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था। इसलिए मैं इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया, ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। मैंने इसे और भी कहा था कि तू बंदर की ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध करना, तो फिर तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। तब वनराज शेरू से बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू क्यों कहा था, और तुम जिस जंगल के बारे में बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। ये कहकर शेरू अपने जंगल वापस चला गया। फिर वनराज ने तेंदुआ और सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया। बहुत साल पहले की बात है। गंगा के किनारे एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर कई सारे पक्षी घर बनाकर रहते थे, जैसे तोता, कौवा और कबूतर। तोता और कबूतर के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कौवा थोड़ा घमंडी था और वो अकेला रहना पसंद करता था। एक दिन रात में बहुत तेज आंधी तूफान आई और इसके कारण पशु पक्षियों के बहुत सारा घर टूटकर बिखर गया। पशु पक्षी बेघर होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पेड़ के डाल टूटकर नीचे गिरने लगे। इस तरह
रात बीत जाती है। सुबह होने के बाद देखा गया कि जंगल का काफी नुकसान हो गया है। इधर एक बंदर पक्षियों की खबर लेने वहाँ आता है। अरे कौवा भाई, तोता भाई, कहाँ हो तुम लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंधी के साथ तुम लोग भी उड़ गए? अरे कौवे का घोंसला तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए हैं सब? तब कौवा नीचे से आवाज लगाता है। उसका घोंसला उसके ऊपर गिरा हुआ था। फिर कौवा बंदर की आवाज सुनकर धीरे धीरे बाहर निकलता है और कहता है, अरे बंदर भैया, मैं जिंदा हूँ। कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ। तुम्हारा आवाज सुनकर मेरा होश आया। हाँ भाई, इस आंधी ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम भी इस आंधी में उड़ गए होंगे, इसलिए खबर लेने आया हूँ तुम्हारा। क्या कह रहे हो बंदर भाई? अभी मेरा उम्र ही क्या है, इतने जल्दी कैसे मर जाऊंगा? वैसे कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आंधी से पहले हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी ने दोनों को उड़ा ले गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तभी कबूतर उड़ते हुए वहाँ पर आता है। अरे भाई, क्या बात है? मेरे ही बातें चल रहा है। हाँ भाई, तुम्हारा ही बात चल रहा है। बंदर भैया को कल क्या हुआ था वही कह रहा हो। अब चलो जल्दी से हमारा घर ठीक कर लेते हैं। इस बार और भी मजबूत घर बनाना होगा, नहीं तो फिर से हमें उड़ा ले जाएगा। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी नज़र पेड़ पर जाता है। वो सब देखते हैं कि तोता अपना घर ठीक कर रहे हैं। तब कौवा उसके पास जाता है और कहता है, अरे तोता भाई, तुम तो बड़े तेज निकले। आंधी थमी नहीं कि अपना घर बसाना शुरू कर दिया। जरा हमारे लिए भी इंतजार करो। ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम तो जानते ही हो, मुझे जरा दाना पानी लेने जाना है और मैं तो समय नष्ट नहीं करता हूँ। ये तो तुम भी जानते हो। हाँ भाई, हाँ जानता हूँ। तुम अपना काम समय पर करते हो। ठीक है, मैं भी अपना काम करता हूँ। मुझे भी अपना घोंसला ठीक करना है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी खाना ढूंढना होगा। देखता हूँ जंगल में कुछ बचा भी है या नहीं। अगर सारा फल झड़ गया तो समस्या हो जाएगी। इतना बोलकर बंदर वहाँ से चला जाता है। फिर तोता कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, चलो जंगल से दाना पानी लेकर आते हैं। घोंसला बनाने में मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा। चलो चलते हैं। भूख तो मुझे भी लगा है तोता भाई। घोंसला बाद में बना लूंगा, पहले खाने की बंदोबस्त करते हैं। भूखे पेट में कोई काम अच्छे से नहीं होगा। चलो। इतना कहकर तोता और कबूतर दाना लाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जब दोनों दाने के लिए इधर उधर नजर घुमा रहा था, तभी उनकी नजर आसमान में घूमता हुआ एक बात पर पड़ती है। तब तोता कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, वो देखो, ये बाज आसमान में क्यों घूम रहा है? कहीं इसने किसी घायल पक्षी को तो नहीं देख लिया जिससे वो अपना शिकार बनाएगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं क्या बात है। फिर दोनों आसमान से नीचे आते हैं और एक पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगते हैं कि ये बाज पेड़ के ऊपर क्यों मंडरा रहा है। तभी कबूतर की नज़र जमीन में एक सुंदर चिड़िया के ऊपर पड़ता है। अरे तोता भाई, वो देखो, एक बहुत ही सुंदर चिड़िया जमीन में पड़ी है। मुझे लगता है ये चिड़िया
आंधी में उड़कर यहाँ आकर गिर गई है। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। ये तो हमारे जंगल के नहीं लगते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ हाँ कबूतर भाई, चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत चिड़िया हमारे जंगल में कभी नहीं देखा। लेकिन ये जिंदा है या मर गई है? अरे तोता भाई, ये क्या बोल रहे हो? चलो उसके पास जाकर देखते हैं। फिर दोनों चिड़िया के पास जाकर बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है। इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर तोते के दिल जोर जोर से धड़कता है। लेकिन चिड़िया बेहोश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आंधी ने उसे यहाँ लाकर गिरा दिया हो। चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं इसे शादी कर लेता, लेकिन मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम कोशिश कर सकते हो तोता भाई। अरे ये सब क्या कह रहे हो कबूतर भाई? पहले इसे होश में तो आने दो। ये कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कैसे पहुँची, ये सब जानना है पहले। अरे भाई, अभी से इतनी चिंता? हाँ हाँ, प्यार में ऐसा होता है, मैं सब जानता हूँ। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी चिड़िया की आँख खुली। फिर वो कहने लगी, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे आई? डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अगर हम तुम्हारे पास नहीं आते तो वो बाज तुम्हें खा जाते। मुझे अपने घर जाना है। मैं घर जाना चाहती हूँ। ये कौन सी जगह है? तुम बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। रो मत। अभी तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तुम्हें पहुंचा देंगे। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। चलो हमारे साथ। लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर लूँ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मेरे घर किस तरफ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रही। फिर तोता और कबूतर ने चिड़िया को समझा बुझाकर अपने घर ले आते हैं। वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि सभी पक्षी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ये बात जब कौवे को पता चलता है कि तोता के घर में एक विदेशी खूबसूरत चिड़िया आई है, तब वो तुरंत तोते के घर पहुंचता है। कैसी हो तुम? मेरा नाम कालू है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। चलो मेरे साथ। अरे कालू, भाग यहाँ से। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब तक इसके घर वाले ना आ जाए ये हमारे घर में ही रहेगी। तू चले जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। मेरे साथ इस तरह से बात मत कर, ठीक है? मेरा भी इस जंगल में बहुत इज्जत है। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे देख लूँगा। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। इसे तो मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। लेकिन जब तक ये तोता और कबूतर इसके पास है तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इन दोनों का इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ सोचना होगा। अरे कालू, किस सोच में डूबा है तू? ये हमारे मेहमान है और हमारी जिम्मेदारी है। तू निकल यहाँ से, जा भाग। अरे तोता भाई, तू तो बुरा मान रहा है। मैं तो सिर्फ चिड़िया को देखने आया था कि आखिर विदेशी चिड़िया कैसे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। मुझे दाना लाने जाना है। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपना दोस्त बंदर को लेकर वापस आता है और डरे हुए आवाज में कहता है, अरे तोता, कबूतर भाई, जंगल में आग लग गया है। जल्दी बाहर आओ। अगर आग को बुझाया नहीं गया तो पूरे जंगल में आग फैल सकता है।
बंदर की बात सुनकर तोता और कबूतर विदेशी चिड़िया को घर में अकेला छोड़कर उनके साथ जंगल के अंदर चला जाता है। कालू कौवा भी उनके साथ पीछे पीछे उड़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मौका देखकर वो भाग जाता है और सीधा तोते के घर में आता है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और बाकी सब कहाँ है? और तुम इतनी जल्दी लौट आए, आग बुझ गई क्या? आग तो पूरे जंगल में अब लगेगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? वो सब कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? अरे घबराओ मत, असल में इस जंगल में भयानक आग लग गया है और हम सब इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वो सब हमें भेजा है तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए। फिर कौवा उसे समझा बुझाकर अपने साथ दूसरी जगह ले जाता है और वहाँ जाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर उसे कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, बताओ तुम मुझे शादी करोगे या नहीं? अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर बंदर तोता और कबूतर को जंगल के बहुत दूर ले जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी आग या धुआं नहीं दिखता। फिर तोता बंदर से कहता है, हम जंगल से बहुत दूर निकल आए हैं और पूरे जंगल में कोई आग भी तो नहीं है। कहीं तुम हमें झूठ तो नहीं बोल रहे? और कालू कहाँ है? कहीं ये सब तुम दोनों की चाल तो नहीं है? तोता और कबूतर को समझ आ जाता है कि ये कालू की चाल है, चिड़िया से दोनों को दूर करने की। फिर दोनों जल्दी से उड़ते हुए अपने घर में आते हैं, लेकिन घर में पहुंचकर चिड़िया को नहीं देख पाते हैं। फिर दोनों उड़ते हुए चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक जगह से चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ आती है और दोनों ही उस दिशा में बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू ने चिड़िया को बंदी बनाकर रखा है। तेरी इतनी हिम्मत कालू, तू हमारी मेहमान को बंदी बनाकर रखा है? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दोनों कालू के ऊपर झपट पड़ते हैं। मार खाकर कालू उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। बस छोड़ दो मुझे, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर कौवा जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है और तोता चिड़िया को अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर विदेशी चिड़िया तोता के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला लेती है। फिर वो तोता के साथ सुख शांति से अपनी जिंदगी जीने लगती है।